तो हमारे टीम में उस सीजन में अगर आप देखो तो 7 इंडिया प्लेयर्स थे। 11 में अगर 7 इंडिया प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है कि सामने वाले को डर लगेगा, हमें नहीं डर लगेगा। हमारे टीम में अगर आप देखो, अगर मैं आपको प्लेयर्स गिनवाऊं तो ओपनिंग बैटिंग में लालचंद राजपूत था, फिर वन डाउन संजय था, फिर नंबर 4 दिलीप वेंसरकर, फिर नंबर 5 रवि वाज देयर, एंड देन Chandrakant Pandit was there, Suru Nayak and Raju Kulkarni. So 7 India players in the playing 11. So I was getting to share a dressing room with them. I was getting to rub shoulders with them. That boosted my confidence to a different level altogether. And डर की बात सामने वाले को डर लगना चाहिए, मुंबई टीम को नहीं डर लगता कभी. Yes. Oh yes, absolutely. मुंबई क्रिकेट म्हटलं की तोच खडूसपणा आणि तो क्रिकेटमध्ये नेहमीच झळकतो. आता तुम्ही जेव्हा आठवणी त्या सांगत होतात वानखेडे स्टेडियमच्या, वानखेडे स्टेडियमने इतकं दिलंय. एक टेस्ट मॅच which comes to mind is the 200th test match that you played at the Wankhede Stadium. A very special test match. So special memories from that test match, if you could share with us on this wonderful occasion. Well, obviously my last match, and before the series was announced, the venues were announced, I got in touch with the president of BCCI, Mr. Srinivasan, and made one request. I said ki last match, I want that match to happen in Mumbai for one very reason. कि इतने साल मैं क्रिकेट खेल रहा था, 24 साल for India, and before that, another 5-6 years. So around about 30 years. 30 साल में मेरी माँ ने मुझे कभी खेलते हुए देखा नहीं था. एंड उस समय मेरी माँ की तबीयत ऐसी थी कि she was not able to travel. She would never have been able to get to any other venue other than Wankhede Stadium. तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी एक लास्ट विश है, लास्ट ख्वाहिश है कि मेरी मदर यहां बैठ के मुझे एक बार देखी कि 24 साल में घर छोड़ के क्यों जा रहा था. एटलीस्ट वो एक मेरी तमन्ना पूरी हो. एंड वेरी ग्रेशियसली BCCI accepted and kept the match here. But that match, in fact, was a very, very emotional moment for me, क्योंकि इतने साल बाद I knew कि ये आखिरी बार हो रहा है मेरे लाइफ में. It's never gonna happen again. मगर पहले दिन जब मेरी बैटिंग आई तो शाम को I still remember, वो सब इमोशंस के साथ फाइट करते करते I had walked out to bat. वेस्ट इंडीज टीम ने भी बहुत रिस्पेक्ट दिया, सारे स्पेक्टेटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया. सो ये सारे इमोशनल मोमेंट्स थे मेरे लिए. आंख थोड़े गिले हुए थे, थोड़ा पानी था आंख में, मगर फोकस भी करना था और बैटिंग करनी थी अबव ऑल अंदर जाके. जस्ट बिफोर द लास्ट ओवर आई सॉ ऑन द मेगा स्क्रीन देयर, मेरी माँ के ऊपर क्लोजअप था. एंड my mother did not realize कि उसे मेगा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है. एंड when she looked at the mega screen and that reaction before the last over, I'm like thinking कि ना ये सारी चीजों की जरूरत है. The last 6 balls, then they went to Anjali and kids, all my family members. कहीं ना मुझे डाउट आया, नहीं जो डायरेक्टर था अंदर, जो टीवी इनको कैमरामैन को पूरा गाइड कर रहा था, उसके पास वेस्ट इंडियन पासपोर्ट तो नहीं है ना, क्योंकि he was acting in favor of West Indian team. मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा था. I was looking to survive. And then once the match got over, I spoke, and that the lap जहां पे मुझे प्लेयरों ने कंधे पे उठाया था, it was surreal. ये सारी चीजें कोई प्लान नहीं कर सकता, ये ऊपर से लिखा जाता है, ऊपर से स्टोरी लिखी जाती है. और उसके लिए जिस तरह से आपने प्यार दिया मुझे और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए स्पेशल किया, दैट्स गोना बी विद मी टिल द लास्ट ब्रेथ. इट्स लाइक आई सेड कि जो आप कह रहे हो सचिन जो आप कहते हो, दैट विल रिवर्बरेट टिल द टाइम आई ब्रीथ. It was an emotional time for the whole country. I don't know how many people wept, some very, very emotional and sad tears. Yes, absolutely. Yes. Can we have a round of applause
फॉर दॅट where it was इमोशन्स, भावना आणि त्याचबरोबर एक भावूक क्षण आपल्या सगळ्यांसाठीच होता तो 200वी टेस्ट मॅच. हे कॉन्व्हर्सेशन आपल्याला असंच वाटतं की आपण हे सुरू ठेवावं, विल कीप ऑन गोईंग. पण एक असं मला तुम्हाला विचारावं वाटेल की सचिन तेंडुलकर आणि एक खाद्य पदार्थ आहे मुंबईचा वडापाव, ह्याच्याबद्दलची तुमची आवड एक वेगळीच आहे. असं कधी झालंय, कभी ऐसा हुआ है कि ग्राउंड के लॉकर रूम में या ड्रेसिंग रूम में आपने छुप कर वड़ा खाया हो या कोशिश की हो? वड़ा पाव खाने वाला मैं एक ही नहीं हूं, मेरे यहाँ सामने काफी बैठे हैं जो वड़ा पाव एंजॉय करते हैं, उतना ही करते हैं कि नहीं? आई लव इट. मगर जब वड़ा पाव की बात होती है तो मेरे दिमाग में एक बहुत फनी किस्सा आता है विच हैपेंड इन द मिड 90s. हम मुंबई टीम के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे और हमारे टीम में एक मेंबर था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा. मेंबर था, उसे अपने टिफिन बॉक्स में हर दिन कुछ ना कुछ स्नैक लाने का शौक था उसको. मगर उस दिन उसके टिफिन से कुछ ज्यादा ही अच्छा स्मेल आ रहा था. तो कुछ शरारती प्लेयर्स थे टीम में, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आज इसका टिफिन पूरा खत्म करना है. उसकी आदत थी कि ना जब भी उसे कहा जाए कि तू बॉलिंग करने वाला है तो फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाके अपने स्पाइक्स जूते पहनता था और बॉलिंग करता था. कभी बैटिंग करने के लिए कहा तो फिर पैड खाते खाते एक दो चीजें खाई अपने टिफिन बॉक्स से निकाल के. तो उस दिन वो सब कुछ होने के पहले हमारे टीम के 2 शरारती लड़के ड्रेसिंग रूम के अंदर गए. उन्होंने वो टिफिन बॉक्स खोला और उसमें वो वड़ा थे ऑब्वियसली, तो सारे वड़ा खत्म कर दिए. और फिर वो प्लेयर अंदर गया, उसका रेगुलर रूटीन था कि बैटिंग करते पैड पहनते पहनते अपना थोड़ा स्नैक खा ले. तो वड़ा जैसे देखा नहीं उसने, टिफिन बॉक्स खाली था, वो गुस्से में बाहर आया एकदम और हंगामा शुरू किया. हमारा नेट चालू था और हंगामा शुरू किया और ये कहने लगा कि प्रैक्टिस रोको और ये सब कुछ, मेरे टिफिन बॉक्स को किसने हाथ लगाया, मेरे वड़ा किसने खत्म किए और ये सब. और चिल्लाने लगा कि जिसने भी मेरे वड़ा चुराए मेरे टिफिन बॉक्स से उसका पेट खराब होगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी, मैं उसको शाप देता हूं. और हम हंस हंस के ग्राउंड पे लेटे हुए. प्रैक्टिस 5 मिनट रुकी मगर किसी के मुंह से नाम नहीं निकला. वो अभी भी हमने इंटैक्ट रखा हुआ है. मगर ऐसी चीजें जो होती है, आज उसे 30 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं, मगर हम नहीं भूलते. हम जब भी फ्रेंड्स लोग मिलते हैं वहां पे, जहां भी मिलते हैं, ये किस्सा हमेशा आता ही है कि भाई वो वड़ा चुराए थे, एटलीस्ट अभी तो नाम बता दो. मगर नाम वो ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम में ही रही है अब तक. इसका मतलब है अभी नहीं बताने वाले आप? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा. वो ड्रेसिंग रूम की बात वहीं पे रहने दो. बता दी, मुंह में पानी भी आ गया पर आपने नाम नहीं बताया. बता दीजिए ना एक नाम. अगली बार जब बड़ा चुराएंगे अगर अच्छे लगे तो फिर बताऊंगा. Oh yes, absolutely. I think this conversation we can just keep on having, but what a wonderful interaction Thank this you, was. thank you, thank you, Sachin. We've had champions, we've had legends, but we've never had another Sachin Tendulkar, and we never will. Big thank you. Thank you so much. Sachin. Thank you very much. Thank you.